कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इंडिया गठबंधन में टूट की आशंका है। आरजेडी ने चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया कि वो झारखंड विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि हमारे अकेले लड़ने से इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया। झारखंड में हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। हमने राज्य की 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की जहां जनाधार आरजेडी के पक्ष में है। शायद हम इन सीटों पर बीजेपी को अकेले परास्त करने में सक्षम हैं। पिछली बार गठबंधन में हम 7 सीटों पर लड़े थे। क्या कुछ कह रहे मनोज झा, सुनिए। कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में है। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े। चूंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे। बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, इस बात का कष्ट होता है और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। आरजेडी को पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटें मिली थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी झारखंड में 12 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है और अब तो मनोज झा 18 सीटों की बात कह रहे हैं। इसको लेकर आरजेडी की तरफ से लगातार 2 दिन से गठबंधन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि अंतिम फैसला क्या होता है, लेकिन झारखंड में महागठबंधन में क्लैशेस जरूर देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।